नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। निजी स्कूलों को मनमानी फीस और गैर मंजूर शुदा किताबें तजवीज करने से बाज रहना होगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का बयान। वालिदैन को शिकायत बराह रास्त फीस फिक्सेशन कमेटी तक पहुंचाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर गन लाइसेंस स्कैम, 8 IAS अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की दरख्वास्त। वजारत दाखिला का संजीदा गौर, फैसला जल्द मुतवक्का। दिल्ली हमले के बाद जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग। LOC सूरत हाल, सरमाई तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली का जामा जायजा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। NSA के तहत हिरासत को गैर कानूनी मनमानी करार देने वाली दरख्वास्त पर 24 नवंबर को समाअत मुकर्रर। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम तलबा के दाखिलों की राह में रुकावटें, नाकाबिल कबूल, आतंक फैलाने वाली सोच मुल्क के सेक्युलर तालिबानी के खिलाफ है। अल्ताफ बुखारी का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक ने MLA बनी के SMBD मेडिकल कॉलेज के नाम तब्दील करने के मुतालबे को खतरनाक और फिरकावाराना करार दिया। सज्जाद गनी लोन ने BJP पर तनकीद करते हुए कहा, SMVD यूनिवर्सिटी में तिब्बी साइंसेस को फिरकावाराना रंग देना खतरनाक और नाकाबिल कबूल। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का एहतजाज, हुकूमत मुसलमानों को सर उठाने ही न दे, तालीम और आला ओहदों पर पाबंदियों का सिलसिला जारी। हरियाणा पुलिस का इंतबाह, गैंग लाइफस्टाइल प्रमोट करने वाले गाने बजाने वालों को मुजरिम समझा जाए। कर्नाटक में वज़ीर आला तब्दीली, कांग्रेस की आला क़यादत फैसला करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का मौक़िफ़। और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में मोटरसाइकिल और SUV के तसादुम में एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने इतवार को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि वादी भर में सरकारी स्कूलों को दरकार तमाम दरसी किताबें तेजी से इदारों तक पहुंचाई जा रही हैं और बेशतर किताबें 17 नवंबर से ही दस्तयाब हैं। बड़गाम में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि महकमा तालीम बच्चों की सलाहियत निखारने और उनकी हुम्मत जहत तरक्की के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम तरतीब दे रहा है, जबकि किताबों की फराहमी पर खुद निगरानी कर रहा है। डायरेक्टर ने इन इतलात की भी तरदीद की जिनमें बाज़ स्कूलों में दरसी कुतुब की किल्लत का हवाला दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि JK बोस की जानिब से वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सप्लाई पहले ही रवाना की जा चुकी है। चंद ही दिनों में हर स्कूल तक मुकम्मल निसाबी कुतुब पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने इस अमल को मुसलसल मॉनिटर करने का भी यकीन दिलाया। निजी स्कूलों की जानिब से बढ़ी हुई कीमतों पर किताबें बेचने या निसाब से हटकर महंगी व गैर मंजूर शुदा किताबें वालिदैन पर थोपने की शिकायत पर वानी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने वाज़ा किया कि कोई भी निजी इदारा NCERT और मंजूर शुदा निसाब से बाहर किसी भी इजाफी किताब को लाजमी करार नहीं दे सकता। हमारा मकसद यह है कि चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी, हर बच्चे को यकसां और मेयारी तालीम मिले। फीस से मुतल्लिक बेज़ाब्तगियों पर गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि फी फिक्सेशन कमेटी को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो दफ्तरी रिकॉर्ड की बुनियाद पर हर स्कूल की फीस रेगुलेट करे और वालिदैन किसी भी शिकायत की सूरत में बराह रास्त कमेटी से रुजू करें। बड़गाम में कुछ सरकारी स्कूल अब भी किराए की इमारतों में चलने से मुतल्लिक सवाल पर वानी ने कहा कि महकमा मरहलावार उन इदारों को सरकारी इमारतों में मुंतकिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तामीर वक्त तलब अमल है, ताहम महकमा बच्चों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के करोड़ों रुपए के गन लाइसेंस स्कैम में मुलव्विस 8 IAS अफसरान के खिलाफ CBI की जानिब से मुकदमा चलाने की मंजूरी की दरख्वास्त पर संजीदा गौर खोज शुरू कर दिया है।
یہ انکشاف جمعرات کو جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے سامنے کیا گیا، جس کی سربراہی چیف جسٹس ارون پالی اور جسٹس راج نیش اوسال کر رہے تھے۔ ڈپٹی سالیسیٹر جنرل آف انڈیا وشال شرما نے عدالت کو بتایا کہ وزارت داخلہ نے 26 ستمبر اور 14 اکتوبر کو جاری کیے گئے وضاحتی نکات پر جموں کشمیر حکومت اور سی بی آئی دونوں نے اپنے جوابات جمع کرا دیے ہیں، جس کے بعد فائل حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ فعال غور میں ہے اور جلد ہی باضابطہ فیصلہ متوقع ہے، جس کے پیش نظر بینچ نے اگلی سماعت 30 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزارت داخلہ نے اپنی سٹیٹس رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اضافی سیکرٹری نے جے کے حکومت اور سی بی آئی حکام کے ساتھ میٹنگ میں یہ جاننے کے لیے مزید ثبوت طلب کیے تھے کہ شک کے دائرے میں آئے 8 IAS افسران کو اس مبینہ اسکیم میں ہتھیار فروشوں سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو جموں میں ایک اہم اور غیر معمولی نوعیت کی سیکیورٹی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں دہلی کے ریڈ فورٹ کے نزدیک 10 نومبر کو ہوئے مہلک دھماکے کے بعد مجموعی سیکیورٹی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس اجلاس میں جموں کشمیر پولیس، فوج اور مختلف مرکزی خفیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے دوران LG نے LOC پر موجودہ صورتحال، سردیوں کے آغاز کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں، امن و امان کی مجموعی فضا اور خطے میں جاری کائنیٹک اور نان کائنیٹک انسداد دہشت گردی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ جائزہ حالیہ دہشت گردانہ واقعات اور وائٹ کالر دہشت گردی ماڈیول کی گرفتاری کے پس منظر میں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے LG کو حالیہ انٹیلیجنس انپٹس، لائن آف کنٹرول پر نقل و حرکت، حساس علاقوں میں فورسز کی تعیناتی اور سرمائی مہینوں میں ممکنہ خطرات سے متعلق مفصل بریفنگ دی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گردی کے بدلتے ہوئے طریقہ کار، ٹیکنیکل معاونت اور مقامی سطح پر پوشیدہ نیٹ ورکس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی جائے۔ ملک کے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک کی NSA کے تحت گرفتاری کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سپریم کورٹ 24 نومبر کو سماعت کرے گا۔ یہ درخواست وانگ چک کی اہلیہ گیتانجلی جے انموگے نے دائر کی ہے، جس میں ان کی درخواست کو بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی، منمانی کارروائی اور اختیار کے بیجا استعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 19 اکتوبر کو مرکز اور لداخ انتظامیہ سے جواب طلب کرتے ہوئے درخواست کو سماعت کے قابل قرار دیا تھا۔ تازہ کاز لسٹ کے مطابق یہ معاملہ جسٹس رویندر کمار اور جسٹس NV انجاریہ کی بینچ کے سامنے پیش ہوگا۔ سونم وانگ چک کو 26 ستمبر کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب 2 روز قبل لداخ میں ریاستی درجہ اور 6 شیڈول کے مطالبے پر ہونے والے احتجاج پر پرتشدد جھڑپوں کے بعد 4 افراد جاں بحق اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ حکومت نے الزام عائد کیا تھا کہ وانگ چک نے مبینہ طور پر احتجاج کو بھڑکایا، تاہم ان کی اہلیہ کی جانب سے دائر کی گئی ترمیم شدہ درخواست میں کہا گیا کہ حراست کا حکم پرانے مقدمات، مبہم الزامات اور محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، جس کا واقعاتی یا قانونی بنیادوں سے کوئی تعلق نہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حراست کا حکم قانون کے منافی، بے ربطہ اور بنیادی آزادیوں پر حملہ ہے، جو NSA کے اختیارات کا کھلا غلط استعمال ثابت کرتا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے اتوار کے روز شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسلنس میں غیر ہندو بالخصوص مسلم طلباء کے داخلوں پر اٹھنے والے اعتراضات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے صاف اور سیدھا امتیازی رویہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی حرکات ملک کی سیکولر شناخت کو کمزور کرنے کی دانستہ کوشش ہے، جو کسی بھی طرح برداشت نہیں کی جا سکتی۔ الطاف بخاری نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ اگر ایسے اعتراضات محض چند گمراہ عناصر کی طرف سے سامنے آئے تو قابل نظر انداز ہوتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بڑے سیاسی چہرے، جن میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما اور دیگر BJP لیڈران شامل ہیں، وہ بھی اسی تنگ نظری کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر ایک معروف اور معتبر طبی ادارہ کس طرح مذہب کی بنیاد پر کسی طالب علم کو تعلیم سے محروم کر سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسی سوچ کو آگے بڑھایا گیا تو پھر کل کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی یا اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے اداروں میں بھی ایسی امتیازی دیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں، جو سماجی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ کیا واقعی ہم ایسا ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں تعلیم کو بھی مذہب کے خانوں میں بانٹ دیا جائے؟ انہوں نے سخت لہجے میں سوال اٹھایا۔ الطاف بخاری نے اس رویے کو برصغیر کی اس تقسیم پسند ذہنیت سے تشبیہ دی جس نے ماضی میں پورے خطے کو زخموں سے لہو لہان کیا تھا۔ جموں کشمیر کے MLA زڑی بل تنویر صادق نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے MLA بنی ڈاکٹر رامیشور سنگھ کے اس مطالبے کی سخت مخالفت کی ہے جس میں انہوں نے شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کا نام بدل کر اسے شری ماتا ویشنو دیوی ہندو میڈیکل کالج رکھنے اور ہندو طلباء کے لیے مذہب کی بنیاد پر مخصوص ریزرویشن کا مطالبہ کیا تھا۔ صادق نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے بیانات اور مطالبات
मुल्क के समाजी ताने बाने के लिए शदीद खतरा है और माशरती हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका कहना था कि जब आप इदारों को फिरका वाराना रंग देते हैं तो आप महज सियासत नहीं कर रहे हैं बल्कि माशरे को बुनियाद से तकसीम कर रहे हैं। तनवीर सादिक ने वादा किया कि अस्पताल, यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेजेस हमेशा मेरिट और काबिलियत की बुनियाद पर काम करें, न कि मजहब की बुनियाद पर। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दाखिले या अवामी खिदमात मजहब की बुनियाद पर तय किए जाने लगे तो मुल्क किस सिमत जाएगा? क्या मरीजों का इलाज भी उनके मजहब के मुताबिक होगा? क्या मेरिट की जगह अक्सरती मुतालबात को दी जाएगी? सादिक ने कहा कि यह अमल किसी भी मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। उन्होंने SMVD IME के हालिया दाखिलों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम इंतखाब मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर हुए और बीजेपी की पोजीशन खतरनाक और गुमराहकुन है। तनवीर सादिक ने कहा कि किसी मजहबी अकीदत से चलने वाले इदारे को खुद ब खुद मजहब की बुनियाद पर काम करने वाला इदारा नहीं बनाया जा सकता। अकीदत में की गई अतियात को इम्तियाज के आलात में तब्दील नहीं किया जा सकता। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने इतवार के रोज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में तिब्बी तलबा के दाखिलों के हवाले से पैदा होने वाले तनाजे पर सख्त मौक़िफ़ का इख्तियार किया और इसे तिब्बी साइंसेस को फिरका वाराना रंग देने की खतरनाक कोशिश करार दिया। लोन ने कहा कि यह मामला मुल्क की एक मोतबर और मेरिट पर मबनी डिसिप्लिन को सियासत के खेल में घसीटने की कोशिश है, जो न सिर्फ गैर मुनासिब बल्कि नस्लों की मेहनत पर भी एतराज है। सजाद लोन ने वाजा किया कि मुल्क भर में तिब्बी दाखिले एक मुतहदा कौमी ढांचे के तहत होते हैं और नीट जैसे सख्त इम्तिहानात के जरिए मेरिट पर मबनी फैसला किया जाता है। जो भी तालिब इल्म मुल्क के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है वो सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर कामयाब होता है। ये वो नौजवान दिमाग है जो सारी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं और जिंदगी बचाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तिब्बी साइंस में तहकीक और इख्तरा का सफर अशरों पर मुहित है। सबसे ज़हीन दिमाग लेबॉर्ट्रीज में तहकीक में मसरूफ है, नई बीमारियों का हल ढूंढते हैं और आलमी सतह पर तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाते हैं। लोन ने जोर दिया कि अगर किसी सियासी जमात की तरफ से किसी आला शोबे को फिरका वाराना रंग दिया जाए तो यह महज सियासत नहीं बल्कि साइंस की नस्लों की मेहनत पर हमला है। जो साइंसदान इतने इनकलाब ले आए हैं वो कब्र में पलट जाएंगे जब देखेंगे कि सियासतदानों ने तिब को फिरका वारियत का शिकार बना दिया। सजाद गनी लोन ने कहा कि भारत को आलमी सतह पर तिब्बी तहकीक में हिस्सा लेना चाहिए, न कि ऐसे मुतनाज़ा बयानात के जरिए अपने ही मुल्क के निज़ाम को नुकसान पहुंचाना। हमें बेहतरीन दिमागों को मौका देना चाहिए, तहकीक और इख्तिरा के माहौल को कायम करना चाहिए। तिब्बी साइंस को मजहबी जोश खरोश की नहीं बल्कि मुहक्किकीन की जरूरत है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हफ्ता के रोज भारत में मुसलमानों के साथ पेश आने वाले इम्तियाजी सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा कि हुकूमत मुसलसल ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान सर न उठा सकें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क में मुसलमान आला तालीमी इदारों में वाइस चांसलर के ओहदों तक नहीं पहुंच सकते और अगर पहुंच जाए तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं, जैसा कि मारूफ सियासतदान आजम खान के साथ हुआ। मौलाना मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के दिल्ली में होने वाले दहशतगर्द हमले में मुलव्वस होने के बाद इकदाम किए जिससे मुसलमानों की तालीम और मौके पर असर पड़ा। उनका कहना था कि भारत के बरक्स दुनिया के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में न सिर्फ आला तालीमी ओहदों तक रसाई मुश्किल है बल्कि कानून की कार्रवाई भी फौरी की जाती है। मदनी ने बताया कि अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सदीकी को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जामात में ईडी की तहवील में रखा गया है और वो 1 दिसंबर तक हिरासत में रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया ये समझती है कि मुसलमान बेबस और खत्म हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान कायदीन और अहले इल्म मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने हुकूमत से अपील की कि वो मुसलमानों के तालीमी और पेशा वराना मौके को महदूद करने की पॉलिसी तर्क करे और मुल्क में समाजी इंसाफ और मसावत को फरोग दे। उनका कहना था कि मुसलमानों को तरक्की और सर उठाने के बराबर मौके दिए जाएं ताकि वो तालीम, सियासत और माशरत में भरपूर हिस्सा डाल सकें। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने वाजा किया कि वो गाने और वीडियोस जो नौजवानों में गैंग कल्चर और मुजरिमाना तर्ज जिंदगी को फरोग देते हैं उनके तख्लीककारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट मुसलसल सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं और जहां भी जरूरत होगी मुनासिब इकदाम करेगा। डीजीपी ने यह भी इंतबा दिया कि मौसीकी और वीडियो मवाद के जरिए तशद्दुद, जुर्म या गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग देने वाले फनकार कानूनी दायरा कार में आएंगे और उन्हें रिवायती फनकार की तरह नहीं बल्कि मुजरिम के तौर पर देखा जाएगा। इस इकदाम का मकसद नौजवानों को मुजरिमाना सरगर्मियों की जानिब माइल होने से रोकना और समाजी अमन अमान को यकीनी बनाना है। ये वाज़ा पैगाम उस वक्त सामने आया जब मुल्क भर में गैंग लाइफ स्टाइल और तशद्दुद पर मबनी मौसीकी के खिलाफ बहस जोर पकड़ रही है और हरियाणा पुलिस ने अपने इंतबाही इकदाम को अमली शक्ल देने की यकीन दहानी कराई है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और एआईसी चीफ मलिक अर्जुन खड़गे ने कर्नाटक में वज़ीर आला के मुमकिन तबादले के मामले पर कहा कि इस सिलसिले में हतमी फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। ये बयान उन्होंने वज़ीर आला सिद्धारमैया के साथ 1 घंटे से जायद दोहराने की मुलाकात के बाद दिया। खड़गे ने जोर देकर कहा कि पार्टी के किसी भी फैसले में सबसे अहम किरदार आला क़यादत का होगा और तमाम मुतल्लिका उमूर उन्हीं के इख्तियारात में शामिल है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पार्टी में किसी भी तब्दीली या इक़दाम का दारोमदार मरकजी क़यादत की मशावरत और हतमी फैसले पर होगा। इस पेशरफ्त के बाद कर्नाटक में सियासी हलकों में क़यादत की हतमी सिमत के हवाले से बहस और तज्जिए जोर पकड़ गए। ये वाक़या ऐसे वाक़ात में सामने आया जब कर्नाटक में सियासी महज पर तब्दीलियों के इम्कान पर मुसलसल क़यास आराइयां जारी हैं और पार्टी की आला क़यादत की पॉलिसी के मुताबिक ही मुस्तकबिल की सिमत तय की जाएगी। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के बुमहामा इलाके में इतवार की शाम एक मोटरसाइकिल और एसयूवी के दरमियान होने वाले तसादुम में 25 साला फैजान अहमद पीर जाम बहक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरहूम फैजान अहमद पीर मोहम्मद अशरफ पीर के साहबजादे और चक ड्रगामुला के रिहायशी थे। जख्मी होने वालों में असरार अहमद शाह और मंजूर अहमद डार शामिल हैं, जो दोनों भी चक ड्रगमुला के रिहायशी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां से असरार अहमद शाह को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल रेफर किया गया। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। हादसे ने मकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और हुकाम ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और गैर महफूज ड्राइविंग के हवाले से सख्त इकदाम की जरूरत पर जोर दिया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।